अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग फ्री में किस तरह से गूगल एडीएक्स का अकाउंट ले सकते हैं और इस मेथड के थ्रू आप लोगों को एमए अकाउंट मिलेगा। तो ये कौन सी कंपनी है, अप्लाई किस तरह से करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और बाकी का सारा प्रोसीजर जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसमें कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप एडीएक्स से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है मीडियावाइन और सिंपली आपने इसको एंटर कर देना है। और यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट है आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है और दूसरे नंबर पर मीडियावाइन रिक्वायरमेंट्स, इसको भी आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं मीडियावाइन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाऊँ तो यहाँ पर लिखा है मीडियावाइन रिक्वायर्स 50,000 सेशंस अ मंथ, यूजुअली अराउंड 60,000 पेज व्यूज़ according to Google Analytics. Unlike other ad management services, we use session as our metric of choice। और उसके बाद बाकी डिटेल जो है वो आप लोग रीड कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को मिनिमम 50,000 सेशन चाहिए, यानी कि यूजुअली जो 60 के पेज व्यूज़ जो कहते हैं वो बनते हैं, उसके अंदर हमारे 50 के सेशन हो जाते हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो गूगल एनालिटिक की होगी, जेटपैक या फिर कोई भी प्लगइन या कोई भी थर्ड पार्टी जो टूल है उसकी ट्रैफिक या सेशन काउंट नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो गूगल एनालिटिक की GA4 की हमारी जो न्यू प्रॉपर्टी है उसके सेशन काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट क्वालिटी है उसकी वो भी आप देख सकते हैं, साइज़ एंड क्वालिटी। बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोगों ने इसको नज़र मार लेनी है। और मेन चीज़ जो है वो सेशन है और उसके बाद आप लोगों का कंटेंट है कि वो गूगल की पॉलिसी को फॉलो करती हो। ठीक है, तो अभी आते हैं हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये इस वेबसाइट का जो होम पेज है, तो यहाँ पर आप लोग जो डिटेल वगैरह हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये कंपनी जो है वो गूगल सर्टिफाइड पार्टनर है। ओके, तो अभी आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर न्यू टैब के अंदर आप लोगों के पास मीडियावाइन की जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने अपनी साइट का नेम देना है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। उसके बाद साइट का URL देना है और उसके बाद इज़ दिस साइट ओन्ड बाय अ कंपनी आर एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको इंडिविजुअल पर रखना है। और एड मैनेजमेंट है, हैव यू एवर अप्लाई टू मीडियावाइन फॉर दिस साइट बिफोर, यानी कि आपने इससे पहले ये वाली जो साइट है इसको कभी मीडियावाइन पे अप्लाई किया है। तो यहाँ से मैं इसको नो कर दूँगा क्योंकि मैं नहीं किया। तो अगर आपने किया है तो आप लोगों ने यस करना है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा है आर यू अप्लाइंग फॉर एड मैनेजमेंट ऑन एन एग्जिस्टिंग मीडियावाइन अप्रूव्ड साइट दैट यू हैव परचेज्ड, यानी कि वो कह रहा है कि आपने कोई साइट परचेज़ की पहले जिसके ऊपर मीडियावाइन का अप्रूवल था, अब दोबारा से आप उसी साइट के ऊपर अप्रूवल ले रहे हो या अप्लाई कर रहे हो। तो मैं इसको नो कर दूंगा कि मैंने इससे पहले इसको अप्लाई नहीं किया। डू यू करंटली ओन अ साइट रनिंग मीडियावाइन एड, यानी कि आपके पास कोई और वेबसाइट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके अलावा कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर मीडियावाइन का अप्रूवल हो। तो अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं तो आप लोग इसको यहाँ पर सिंपली नो कर दें। डेफिनेटली आप लोगों के पास नहीं है तभी तो आप लोग इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इफ़ यस इंटर, अगर यस यहाँ पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को URL भी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है आर यू करंटली अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सक्लूसिव एड रिप्रेजेंटेशन, इफ़ यस विद विच कंपनी। After joining Mediawan, you will be required to take down all existing ad on both desktop and mobile। यानी कि आप लोग किसी ऑलरेडी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि आपके पास किसी और कंपनी का अगर MA अकाउंट है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले जो एड यूनिट हैं आप लोगों को वो रिमूव करने पड़ेंगे। और यहाँ पर उसने जो डिटेल हैं, बल्कि जो कंपनीज़ हैं वो दी हुई हैं कि इन कंपनी से के अगर एड्स आप लोगों के पास लगे हैं तो वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, जब हम इसका अप्रूवल लेंगे तो उन ऐड को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास साइट एनालिटिक।
और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा है हाउ डू आई चेक माई सेशन। इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लें और कंप्लीट गाइड यहाँ पर इन्होंने दी है कि आपने किस तरह से अपने सेशन जो है वो चेक करने हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को डिटेल दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है वेयर कैन आई फंड सेशन इन गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑडियंस वाले टैब में जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे और उसके बाद सेशन में जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपके जो सेशन है वो नज़र आ जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि कौन से सेशन जो है वो हमने चेक करने हैं कि वो 50 के हमारे होने चाहिए। ठीक हो गया, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर सेशन काउंट आपके अभी कितने हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने 50,000 ही लिखने हैं। यहाँ पर जितने भी आप लोगों के हैं 1 लाख है, 50,000 है, 60,000 हैं, जितने भी हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर देने हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लें, प्लीज़ इंटर योर सेशन नॉट पेज व्यूज़। जो एडसन के पेज व्यूज़ हैं या फिर आप लोगों के एनालिटिक के पेज व्यूज़ हैं वो आपने यहाँ पर नहीं लिखने, सेशन आप लोगों ने लिखने हैं और ये बाद में मैनुअली चेक होंगे। आप लोगों ने यहाँ पर एस्टिमेटेड नहीं लिखने या फिर रॉन्ग नहीं लिखने कि आप लोग यहाँ पर 1 मिलियन लिख दो और आपके एनालिटिक के अंदर जो है वो 50,000 भी ना हो। तो ऐसे नहीं करना, जितने हैं एग्जैक्ट उतने ही लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट दी CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यू आर करंटली यूजिंग वर्डप्रेस। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है तो यहाँ पर वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ब्लॉगर पे है तो ब्लॉगर को सिलेक्ट करें और बाकी हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। और उसके बाद यहाँ पर रेफरल सोर्स है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि मेरे चैनल का नाम दे सकते हैं। इसमें कोई मुझे बेनिफिट नहीं है, बस वैसे बता रहा हूँ। या जस्ट आप वैसे ही लिख दें कि सोशल मीडिया, या फिर आप लोग लिख दें यहाँ पर यूट्यूब, कुछ भी लिख दें, हमने सिर्फ इसको अप्लाई करना है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। मैंने इसको ऑलरेडी सबमिट किया है, तो मेरे रिज़ल्ट का क्या बना मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। जैसे आप लोग इसको सबमिट करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास इस तरह से एक मेल आएगी। यहाँ पर लिखा है थैंक यू सो मच फॉर एम्प्लॉइंग टू मीडियावाइन फॉर योर फुल सर्विस एड मैनेजमेंट। द नेक्स्ट step is to connect us to your Google Analytics account so that we can begin a review of your site and its traffic। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 50,000 सेशन पर मंथ। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट 30 डेज़, यानी कि 30 दिन के अंदर आप लोगों के पास मिनिमम 50,000 सेशन होने चाहिए। यू मस्ट बी गुड इन स्टैंडिंग विद गूगल के साथ आप लोगों की जो पॉलिसी है वो मीट कर रही हो। और वी रिक्वायर आ GA4 कनेक्शन, इसका भी मैंने आपको बता दिया, ये भी लाजमी चीज़ है। उसके बाद इफ़ यू करंटली ओनली हैव यूनिवर्सल एनालिटिक्स इंस्टॉल प्लीज़ रीच आउट ऑफ सपोर्ट। तो ये चीज़ वर्क नहीं करती, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर डिटेल है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि जब आप लोगों के पास ये वाली मेल आ जाए विदिन मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर ही ये मेल आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है क्लिक दिस लिंक। अगर तो आप लोगों का एनालिटिक इसी मेल के ऊपर है तो आप लोगों ने इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मेरा किसी और जो अकाउंट के ऊपर है एनालिटिक्स, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी इस ब्राउज़र के अंदर। और यहाँ पर जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो अब ये हमसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर मैंने अपना गूगल का अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपने सेम यही काम करना है, जिसके ऊपर आप लोगों का गूगल एनालिटिक का अकाउंट है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट ये आपसे कहेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी GA4 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने बनाई हुई हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो जिस भी साइट का आप लोगों का अकाउंट है, मेरे पास मल्टीपल हैं, तो आप लोगों के पास अगर एक ही कनेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा। यहाँ पर आई के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये शो कर रहा है प्रॉपर्टी मस्ट बी सेट टू ईस्टर्न टाइम जोन। तो आप लोगों ने सेटिंग के अंदर जाकर आपने गूगल एनालिटिक के वहाँ पर जो टाइम जोन है वो उसको आप लोगों ने ईस्टर्न टाइम जोन पर कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों का जो काम है वो हो जाएगा। उसके बाद जो कंपनी है वो आप लोगों का एनालिटिक चेक करेगी और उसके बाद आप लोगों को उसका जो अप्रूवल है वो मिल जाएगा। अगर आपकी इतनी ट्रैफिक है
और आपकी वेबसाइट में या फिर आप लोगों के अकाउंट में कोई ऐसा वैसा इशू ना हुआ तो मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने गूगल एनालिटिक का जो सेटअप है वो यूनिवर्सल के ऊपर ही रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये GA4 को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, तो वो फिर मैंने अभी कल ही इसको सेटअप किया है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। अभी एक चीज़ मैंने आप लोगों को और दिखानी थी कि सेशन कौन से काउंट होंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर एनालिटिक के अंदर आओगे तो यहाँ पर देखें मेरे जो यूज़र हैं वो बहुत कम है, अभी कल ही मैंने इसको सेटअप किया है। तो अभी ट्रैफिक जो है वो काउंट होना जो है वो स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर सिंपली रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पर जो एक्विजिशन है इसके ऊपर क्लिक कर दें, और यहाँ से आप लोग ट्रैफिक एक्विजिशन इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करें तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो सेशन है वो शो कर देगा कि अभी तक टोटल जो है वो 9 सेशन है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से अगर आप इवेंट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के कितने सेशन हुए हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर सेशन स्टार्ट है, तो इसके अंदर जो 9 सेशन हमारे स्टार्ट हुए हैं, तो टोटल यूज़र भी 9 थे। इवेंट पर यूज़र और रेवेन्यू वगैरह उनको अभी के लिए छोड़े, हमें सिर्फ सेशन से मतलब है। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाले 50,000 जो आप लोगों के सेशंस हैं वो वाले काउंट होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को माइग्रेट करके दिखाऊँ अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के अंदर, तो मेरी इसके अंदर मैं ट्रैफिक दिखा देता हूँ कितनी है और मैंने क्यों अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा, तो यहाँ पर मैं अगर कस्टम के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट 30 डेज़ को सिलेक्ट करना है मैंने। खैर अगर मैं 28 डेज़ को भी सिलेक्ट कर दूँगा तो यहाँ पर मैं सेशन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 123 के सेशन है मेरे और यूज़र जो है वो 114 के है। ठीक हो गया। अभी एक चीज़ हमारी रह गई है, मैं अगेन यहाँ पर गूगल जो हमारी GA4 प्रॉपर्टी है उसके अंदर आता हूँ और एक सेटिंग जो है वो मैं आप लोगों को और दिखानी है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर जो भी रिपोर्ट है वो लास्ट 28 डेज़ की होगी। इसके ऊपर क्लिक कर लें और इसको यहाँ पर सिंपली लास्ट 30 डेज़ के ऊपर कर लें, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर लें। अब यहाँ पर आपको जो भी एनालिटिक दिखेगा वो 30 डेज़ का आएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे सेशन आएंगे वो 50,000 होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये वाली कंपनी थी और मेरा अभी तक अकाउंट का इशू चल रहा है, मेरी अभी इनसे बात चल रही है। तो ये था वो कंप्लीट मेथड जो कि लोग पेड में देते हैं और आप लोग उनसे बाय भी करते हो। तो मैंने आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी एड नेटवर्क जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।